हेलो जूनियर्स, वेलकम इन द एमर्स फिजिक्स एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 02 ऑफ व्हाट इज़ फिजिक्स, चैप्टर 01 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। लास्ट वीडियो शायद 8 मिनट समथिंग का था, वो पता नहीं चला कब वीडियो ऑफ हो गया, तो जो थोड़ा सा रह गया है बाकी वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर होगा ये व्हाट इज़ फिजिक्स का। देखिए, ये बता रहे थे उस दिन इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ फिजिक्स चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा इन एनी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा व्हाट इज़ फिजिक्स से। दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर बिल्डिंग योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स, टू रिमूव द फियर ऑफ फिजिक्स, यू नो। तो एक टर्म था व्हाट इज़ फिजिक्स में, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण करना, मतलब कई चीज़ों को इकट्ठा कर देना। मतलब फिजिक्स में ऐसा होता है कि मैनी फिनोमिनास दैट आर मैनी फिनोमिनास दैट आर हैपनिंग इन आवर नेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओनली वन लॉ। फॉर एग्जाम्पल दैट इज फॉलिंग ऑफ रेन, जैसे बारिश का होना, जैसे बारिश की बूंदें ऑलवेज कम्स ऑन द अर्थ, नॉट गोज अपवर्ड ऑफ द क्लाउड्स। बादलों के ऊपर नहीं जाती हैं, नीचे ही जाती हैं, क्योंकि ग्रेविटी जी कॉज अर्थ अट्रैक्ट देम। मोशन ऑफ सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमती हैं, जिसके भी लिए सैटेलाइट छोड़ी जाए, जैसे कि चांद, मून भी एक सैटेलाइट है दैट इज फॉर अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ लाइक such as our earth revolves around the sun, same as the moon revolves around the earth. And happening of day and night, दिन रात जैसे होते हैं, दिन रात छोटे बड़े होना, ये सारे फिनोमिनास एक्सप्लेन हो जाते हैं जी से। ग्रेविटी, यूनिफिकेशन मतलब एक ही फिनोमिना से कई सारे लॉस एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अभी जैसे काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में ऑल अबाउट will covered about motion, rest and motion, inertia, non-inertia, velocity, acceleration, and all of these. And in magnetism, we will cover electromagnetism, electromagnetics, generators, transformers, all of them in one heading, that is magnetism. इसमें दूसरा टर्म आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आप पढ़ेंगे इंट्रोपी चेंज, मतलब इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब इसका मतलब समझिए हिंदी में ये है कि एवरी फिनोमिना जो इस डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसा नहीं है जो इस डायरेक्शन में जो फिनोमिना हो सकती है वो जरूरी नहीं इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। बट जैसे लेकिन इसका क्या, अगर हम वी if we will rub our hands, then our hands will generate heat, but it not means if we warm up our hands then they will move like that. Second example we can take, that is the motion of a car, like toy car. If we push the toy car with the force F, like, then it gets any energy, kinetic energy, that it will get velocity. If it will get velocity, then it will also get kinetic energy, mv square by 2. लेकिन mv स्क्वायर बाई 2 एनर्जी, जिस एनर्जी से हमने उसको गाड़ी को धक्का दिया, लाइक वी वेक्टर से एनर्जी जो उसकी बनी गाड़ी की mv स्क्वायर बाई 2, तो वो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी विल कंजर्व्ड, इट विल बी कन्वर्टेड इन द हीट generated due to the frictional loss. What kind of loss? Frictional loss, जो कि अर्थ जमीन से उसके व्हील्स के जो रगड़ने से जो हीट डेवलप होगी, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि अगर हम उस गाड़ी को गर्म करें तो वो चलने लगे।
ऐसा नहीं होगा ना, जबकि होना चाहिए था, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी को हीट में बदला जा सकता है तो हीट एनर्जी को तो भी काइनेटिक एनर्जी में बदला जाना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 मिनट लाइट बंद होगी। आई थिंक अब कायदे से बढ़िया लाइट जली। ये फ्लैश बंद हो गया था, पता नहीं क्यों मोबाइल का। इग्नोर माई इंग्लिश, ओके, कैन बी समथिंग इधर उधर, बट ट्रस्ट मी, फिजिक्स जितनी पढ़ाएंगे उतनी बेहतरीन पढ़ाएं, बिकॉज लव ऑफ फिजिक्स। बिकॉज फिजिक्स का लव नहीं बोलेंगे, लेकिन टीचिंग का लव बोल सकते हैं कि पढ़ाना लाइक अच्छा लगता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि इवी, अगर हम कोई, चलो हिंदी में बोलते हैं, हमने कोई टॉय कार को यूं भेजा बी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब तो वो गर्म हो जाती है, उसके पहिए गर्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसके अगर पहियों को हम गर्म कर दें तो देन इट विल रन विद वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी लाइक वी, सेम सेम क्या, किसी भी वेलोसिटी से रन नहीं करेंगे, क्योंकि कितना भी हम गर्म कर दें तो टिकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस वेलोसिटी से चलेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस, इंट्रोपी चेंज ऑलवेज इज जीरो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एस मतलब एंट्रोपी। दूसरी चीज़ आती है रिडक्शनिज्म। हम रिडक्शनिज्म, जैसे इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट नेम, लाइक रिडक्शनिज्म मतलब छोटा करना, तोड़ना। जैसे हमें किसी बड़ी चीज़ के बारे में पढ़ना है, अजीम वी विल स्टडी अबाउट जनरेटर, तो हम डायरेक्ट जनरेटर को दूर से चलते हुए देख के नहीं बता सकते कि जनरेटर क्या चल रहा है। जनरेटर में दूर से तो नहीं बता पाएंगे ना जनरेटर क्या है, लेकिन उसके जनरेटर के एक पार्ट को अलग अलग करेंगे, तो उसमें निकलेंगे ब्रशेस, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोगों ने, ब्रशेस, आर्मेचर, शाफ्ट, मैग्नेट, मैनी थिंग मोर थिंग्स, तो सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद में समझ में आएगा कि जनरेटर क्या है। टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम, टू स्टडी देन वी विल हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ आती है, थोड़ा रह गया, थर्ड चीज़ आती है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, तो इसे बांटा गया 2 पार्ट्स में। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो दैट कैन बी सीन विद अवर नेक्ड आइज, एंड माइक्रोस्कोपिक विच कैन नॉट बी सीन बाई अवर नेक्ड आइज। माइक्रो देख नाम के जगह माइक्रो, छोटा, माइक्रो लेवल पे। तो माइक्रोस्कोपिक पे बात करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वही बना वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन, many more things. Thermo like फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट एक्सचेंज, हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है अपना इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्थ में चार्ज वगैरह ये सब, कैपेसिटर। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जनरेटर, लाइक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप, बरसात वाले कीड़े, many more things we will study about. And in come to the microscopic view, neglect near lower part, it is that you will learn in laws of motion with माइक्रोस्कोपिक में आती है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब माइक्रोस्कोप, एटम कैन नॉट बी सीन और बाय नेक्ड आइज। वी ऑल नो दैट every matter is made up of atoms, but we cannot see atoms with our naked eyes. It can be seen only by microscope. इंग्लिश ज़्यादा तो नहीं मेरी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हिंदी में भी कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में भी, यूपी बोर्ड ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम में ही पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम के वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम में ही चलते दिखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एटम से भी छोटे लेवल पे आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपना वही जो एटम के अंदर होता है, नेचर ऑफ फोटोन,
सेमीकंडक्टर्स भाई पीएन जंक्शन एंड जेनरल डायोड, एवलांचे ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह। एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स, अब आते हैं एडवांटेजेस, मतलब भाई अपनी मानव इन ह्यूमन बींग्स की पुरानी आदत फ़ायदा किया है, क्यों इतनी देर से दिमाग मारी कर रहे हैं इनके साथ, फ़ायदा किया है, फ़ायदे बताओ। तो फ़ायदे ये डेली लाइफ फिनोमिनास अंडरस्टैंड समझ में आती हैं, हमें रोज़ की फिनोमिना समझ में आती हैं। जैसे पहले कोई भी काम हुआ, लाइक बिजली कड़की आसमान में, तो सबको लगता है अचंभा, अरे वाह लाइट कितनी बहुत सी रोशनी। लेकिन जिसको फिजिक्स पता है कि क्यों ये बिजली कड़की, देन फॉर हिम इट इज़ नॉट ए वंडर, इट इज़ लाइक नॉर्मल रबिंग ऑफ क्लाउड्स। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने में फ़ायदा होता है, एक्सपेरिमेंट करने, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे बल्ब बनाया गया उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए ना, पहले की जो फिजिक्स पता थी उसके आधार पे, उसके एप्लीकेशंस जो भी उसके फ़ायदे बना पाए, जैसे जनरेटर बनाया, फिजिक्स पता था तब तो बनाया ना जनरेटर, ऐसा तो नहीं कोई भी बना दिया जनरेटर। हेलीकॉप्टर बनाया, प्लेन बनाया, मैनी मोर थिंग्स बनाई। तो जब फिजिक्स पता थी तभी बनाया ना, जब फार्मूले पता थे फिजिक्स के कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, पता था ना, तभी तो बताया ना जनरेटर, इसी लॉ पे तो काम करता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, और जैसे फ्यूचर पहले बताया था कि प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिस कपल की आज शादी हो रही है कि उन्हें जब कोई अल्लाह जो है औलाद से नवाजेगा तो उन्हें लड़का देगा या लड़की, लाइक दैट। लेकिन हाँ इतना तो जान सकते हैं कि जो है हमने एक प्लेन यहाँ से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो 4000 किलोमीटर कितनी दूर में पहुँच जाएगा। तो ये फिजिक्स के फार्मूले से ही पता चला ना, मैं डिस्टेंस टाइम बराबर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अगर फार्मूला ना हम जानते होते तो ये बोलते जब पहुँचेगा तब बताएंगे, लेकिन जब ये फार्मूला पता है तो ये अगर लाइक 4 बजे अगर फ्लाइट उड़ी शाम के तो बता देंगे 5 4 जा 5 8 जा 40, 8 घंटे बाद पहुंच जाएगी, और फिर रात के 12 बजे आप पहुंच जाएंगे जहाँ भी आपको जाना है। समझ रहे हैं ना आप कि 8 घंटे में फ्लाइट पहुंच जाएगी। तो ये फ्यूचर ही प्रिडिक्ट हुआ ना कि 8 घंटे बाद की बात हमने अभी बताई। लाइक लगता नहीं है ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है, लेकिन नए आदमी के लिए तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन ही है ना। बस व्हाट इज़ फिजिक्स का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार और बता देते हैं कि फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स चैप्टर यू विल नेवर सी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ फिजिक्स इन योर एनी एग्जाम, इन योर बोर्ड्स, इन योर नीट। जेई की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं जेई को नहीं समझता अभी कि जेई के लाइक मैं आई कैन टीच, बट हाँ नीट हो जाएगा, हो जाएगा इस तरह से। बोर्ड तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा इफ़ यू आर इन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। ख़त्म करते हैं। एक बात है भाई पुरानी, हर यूट्यूबर की बात होती है, टीचर है तो क्या है तो यूट्यूबर, और ये अपनी यू विल हैव टू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। यकीन मानिए आपको, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो पूरी फिज़िक्स के लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे चल के फिर कुछ वीडियो लेक्चर के बाद जब कैमरा मिल जाएगा, मुझे कैमरा मिल जाएगा जल्दी, तो फेस वीडियोस भी मिलेंगे, फेस भी दिखाएंगे उसमें, ऐसा नहीं फेस छुपा के रखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद, लेकिन एक फिर बताएंगे, जैसा कि ग्रुप चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, you will get your theory as well as lot of practice with question papers and test papers if you will support me. Like and share and subscribe. Thank you.